हेलो बच्चों, आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सीखने में मजा आ रहा है। आज हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। अरे देखो, ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। यहाँ बड़बोले बतख चाचा, भोला गधा, शेर खान और गग्गू गेंडा खेल रहे हैं। बड़बोले बतख चाचा शुरुआत के बॉक्स में 24 कदम आगे 24 पर हैं। आइए देखते हैं कि खेल में कौन किस नंबर पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या पर कौन है? हाँ, गग्गू सबसे बड़ी संख्या 54 पर है। कौन सा खिलाड़ी सबसे छोटे नंबर पर है? बड़बोला बतख सबसे छोटे नंबर 24 पर है। क्या आप मुझे भोला जिस संख्या पर है उसका संख्या नाम बता सकते हो? हाँ, ये 47 है। क्या आप उस नंबर को लिख सकते हो जिस पर शेर खान पहुंचा है? बहुत खूब, आपने इसे सही लिखा है। ये क्या, बड़बोले चाचा जीत गए? वाह, 100 पर पहुंच गए। अब तक हमने 2 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा है। इस पाठ में हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। 3 अंकों की संख्याओं की गिनती 100 से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में 100 रनों को एक शतक, सेंचुरी भी कहा जाता है। आइए देखें कि चाचा ने ये खेल कैसे जीता और अन्य खिलाड़ी कहां हैं। ओह, चाचा को सीधे 100 तक की सीढ़ी मिली और गग्गू बेचारे को सांप ने सीधा 27 पर पटक दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन खिलाड़ियों को 100 तक पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना होगा? अरे वाह बच्चों, आपने सारे उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह हम किसी भी 2 अंकों की संख्या और 100 के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि 100 से आगे भी गिनती होती है? क्या आप 100 से आगे की संख्या सोच सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पाठ में हमने 2 अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध और 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। सुनो सुनो सुनो, चंपापुर के सभी वासियों को मेले में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सूचना दी जा रही है। हर टीम में 2 लोग होंगे और हर खेल जीतने पर एक टिकट दिया जाएगा। जिस टीम के पास अंत में सबसे ज्यादा टिकट होंगे जीत जाएगा। सूचना दी जा रही है। तो चलो बच्चों, हम भी चंपापुर के मेले चले। लगता है कि चंदा भी मेले में जाने के लिए तैयार है। मगर चंदा ने ये क्या खा लिया? ये तो कुछ जादुई लग रहा है। अरे, मैं तो भूल ही गया। चलो चलो, हम मेले में चले। पहले खेल का नाम है सबसे बलवान कौन।
हर टीम को एक कोशिश दी जाएगी। जो टीम झंडे को स्केल पर सबसे बड़े नंबर तक पहुंचा पाएगी वो टीम जीत जाएगी। इस स्केल पर तो कुछ नए नंबर नजर आ रहे हैं। क्या आप इन अंकों को पहचानते हो? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इन संख्याओं को सबसे बलवान कौन खेल के द्वारा सीखें। पहले टीम 1 से गग्गू ने कोशिश की। उसने पूरा जोर लगाया और झंडा 100 से 13 अंक ऊपर इस संख्या पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हो? आइए सीखें कि इस संख्या को किस तरह पढ़ा जाता है। ये संख्या 100 से 13 अंक ऊपर है, इसलिए ये संख्या पाने के लिए हम 100 में 13 जोड़ेंगे। इस तरह ये संख्या 113 हो गई। है ना आसान? खेल में अब टीम 2 से शेर खान अपनी ताकत दिखाने आ रहे हैं। वाह, झंडा सीधा गग्गू की संख्या से ऊपर 100 से 57 आगे इस संख्या पर जा पहुंचा। चंदा और बड़बोले चाचा के तो पसीने छूटने लगे हैं। चलो देखें ये कौन सी संख्या है। हमने सीखे हुए प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम इन संख्या को 157 ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आई टीम 3 से बड़बोले चाचा की बारी। चाचा ने हथौड़े को बड़ी मुश्किल से उठाया और बहुत हल्के से वापस नीचे रख दिया। अब चंदा को ही कुछ करना होगा। सभी चंदा को देख हंस रहे हैं कि वो नन्ही सी जान उस हथौड़े को कैसे उठाएगी। अरे ये क्या हो रहा है? चंदा के आसपास ये चमक कैसी? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? चंदा ने पूरी ताकत लगा दी। झंडा सीधा सबसे ऊंची संख्या 210 पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को अंकों में लिख सकते हैं? ये बिल्कुल आसान है। शब्दों में लिखने वाली प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा करना है। आओ मेरे साथ इसे लिखो। 210। यहाँ 200 के आगे 10 है, इसलिए ये संख्या 200 से 10 आगे है। इसे लिखने के लिए हम 200 में 10 जोड़ेंगे। इस तरह हमारा नंबर 210 तैयार हो गया। सभी हैरान हैं कि चंदा ने ऐसा कैसे किया। इस तरह टीम 3 इस खेल का टिकट जीत गई है। लेकिन और भी खेल अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने इस वीडियो में क्या सीखा ये देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे 3 अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना है। आइए इस वीडियो में इसके बारे में और जानें। चलो मेले में क्या चल रहा है देखें। अब तक का स्कोर इस प्रकार है। अगली प्रतियोगिता है सबसे ऊंची कूद। इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे ऊंची कूद लगा पाएगी वो टिकट जीत पाएगी। अब तक टीम 1 से बब्बन ने और टीम 2 से भोला ने कूद लगाई है। वो 262 और 228 तक पहुंच पाए हैं। अब टीम 3 से बड़बोले चाचा की बारी है। चाचा ने बड़ी मुश्किल से कूद लगाई और वो केवल 220 तक पहुंच पाए। आइए पता लगाएं कि कौन सी टीम टिकट जीत गई। ये पता करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। पहले तीनों संख्याओं के तीसरे स्थान के अंक को देखें और सबसे बड़े अंक को पहचानें। यहाँ पर सारे अंक एक समान हैं।
इसलिए हम अगले 2 अंकों से बनी संख्याओं को देखेंगे और उनमें से सबसे बड़ी संख्याओं को पहचानेंगे। ये 62 सबसे बड़ी संख्या है, 28 उससे छोटी और 20 सबसे छोटी संख्या है। इस तरह 262 सबसे बड़ी संख्या है और 220 सबसे छोटी संख्या है। वाह वाह, टीम 1 सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचकर टिकट जीत गई है। अब तक का स्कोर इस प्रकार है, टीम 1 और टीम 3 में टाई हो गई है। अगली प्रतियोगिता गुब्बारा फोड़ है। इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे ज्यादा गुब्बारे फोड़ेगी वो टीम जीत जाएगी। हर टीम को 2 कोशिशें दी जाएंगी। टीम 1 और टीम 2 अपने सारे मौके खेल चुके हैं। अब टीम 3 से बड़बोले चाचा ने भी अपनी बारी खेल ली है। केवल चंदा की बारी बची है। अब तक के स्कोर कुछ इस तरह हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किसने 200 गुब्बारे फोड़े हैं? जी हाँ, शेर खान ने 200 गुब्बारे फोड़े हैं। इन 3 संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या के क्रम में लिखें। शाबाश, ये सही जवाब है। बब्बन को 300 गुब्बारे फोड़ने के लिए और कितने गुब्बारे फोड़ने थे? जी हाँ, बब्बन को 300 गुब्बारे फोड़ने के लिए 2 गुब्बारे फोड़ने थे। जीतने के लिए चंदा को कम से कम कितने गुब्बारे फोड़ने होंगे? बिल्कुल सही। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 382 है। इसलिए जीतने के लिए चंदा को कम से कम 383 गुब्बारे फोड़ने होंगे। बंदूक चंदा से बड़ी है। सभी चंदा को देखकर हंसने लगे। अचानक गुब्बारे फूटने की जबरदस्त आवाजें आने लगीं। सभी चौंक गए हैं। चंदा बंदूक को मशीन गन की तरह चला रही है और गुब्बारों को बेधड़क फोड़ रही है। चंदा के आसपास फिर से वही जादुई चमक दिखाई दे रही है। आखिर धुआं छट गया और गुब्बारों की गिनती शुरू हो गई। अरे वाह, चंदा ने 410 गुब्बारे फोड़े हैं। इसके साथ टीम 3 ने इस प्रतियोगिता की टिकट जीत ली। अंत का स्कोर इस प्रकार है, टीम 3 2 टिकट जीतकर मेले की विजेता टीम घोषित की गई है। बड़बोले चाचा खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन चंदा हैरान है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो ये सोच के परेशान है कि उसने इतना सब कुछ आखिर कैसे किया। शायद वो उस जादुई फल के बारे में सब कुछ भूल गई है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं की तुलना करना सीखा।